नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। कामती का दर्शन किया है? कहाँ? अच्छा, सब मालूम है। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 11। नैका नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मय्यात् विहाशिष आशासते मुद्रचये भवद्विधा।
अथापि मन्वंतर में तदत्र दैत्येश्वराणामनुवंशभोगा नारायणम। उड़िया में कह दो भाई, इनके पास समय हो तो बैठे, नहीं तो इनको देखने वाले बहुत लोग होंगे। अच्छा ठीक है, प्रणाम करके पढ़े तो पाठ होगा। हाँ, आपका तो मीडिया आदि बात ठीक है। ठीक। नारायण, हाँ है गला। कंस जी के बैठने पर भी मनोभाव पे प्रभाव पड़ता है प्रवचन। इसलिए मैंने मिला कि तलभाव भावित वाणी निकलती नहीं, फिर व्यक्ति की उपस्थिति का प्रभाव पड़ जाता। नारायण। नैकान्तिनो में मयि जात विहाशिष आशासते मुद्र चये भवद्विधा अथापि मन्वंतर में तदत्र दैत्येश्वराणामनुवंशभोगान्। भगवान से मैंने कहा, प्रहलाद तुम जैसे मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, एकांत प्रेमी निष्काम भक्त होते हैं, उनके हृदय में लौकिक या पारलौकिक किसी भी प्रकार की भोग इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती। वे सर्वथा निष्काम होते हैं। फिर भी अथापि ऐसा होने पर भी कोई मैं अधिक नहीं दे रहा, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए दैत्यों के अधिपति के रूप में इस लोक में जो भी वैभव, उन सब का भोग स्वीकार कर लो। एक मनवंतर कम होता है क्या? भगवान को लगा कि कुछ मैं दे ही नहीं रहा हूँ। एक मनवंतर तक निष्कंटक राज्य करो भूमंडल का। निष्काम भक्त के प्रति अत्यंत तुच्छ उपहार भगवान ने प्रदान किया। यहाँ अभिप्राय क्या है? लोक में दो प्रकार के राजा दृष्टिगोचर होते हैं।
कामना पूर्वक कर्म और उपासना का आलम्बन लेने वाले कर्मफल के रूप में राज्य प्राप्त करते हैं भगवान के अनुग्रह के फलस्वरूप। दूसरे वे तो सर्वथा निष्काम भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। भगवान केवल उपहार के रूप में उनको राज्यश्री प्रदान करते हैं। हमने देवर्षि नारद के स्वरूप का प्रतिपादन किया। देवर्षि नारद की विशेषता क्या? वे सबको आत्मस्वरूप समझते हैं और आत्मीय समझते हैं। साथ ही साथ व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक तत्व प्रतिष्ठित न हो। धर्मपीठ और शासन तंत्र क्षमता प्राप्त सज्जनों के हाथ में ही रहे, इसके पक्षधर हैं नारद जी। तदर्थ स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करते हैं। विश्व में प्रथम क्रांतिकारी के रूप में नारद जी और उनके शिष्य प्रहलाद का नाम लिया जाता है। अपने व्यक्तित्व के व्यामोह में तथ्य को स्वीकार न करना सर्वथा अनुचित है। किसी ने गांधी जी को पूछ दिया, आपके पहले भी कोई सत्याग्रही हुए क्या? गांधी जी ने कहा, राजाओं के काल में, राजाओं के शासन काल में सत्याग्रही का होना संभव ही नहीं था। अभिप्राय यह कि मैं ही सर्वप्रथम सत्याग्रही हूँ। गांधी जी की अहिंसा के गर्भ से लाखों व्यक्ति गाजर मूली की तरह काट दिए गए। यह कोई सत्याग्रह का लक्षण ही सिद्ध नहीं होता। फिर भी उनके मुख से यह नहीं निकला कि भक्त प्रवर प्रहलाद प्रथम सत्याग्रही हुए। तो हमने संकेत किया कि वस्तु स्थिति को स्वीकार करने में संकोच क्या। भगवान के भक्त हैं नारद जी। भगवान का मन ही मानो देवर्षि नारद के रूप में अवतीर्ण है। देवता होते हुए ऋषि कहे जाते हैं नारद जी। ज्ञानप्रद हैं। प्रथम सत्याग्रही के रूप में नारद जी और उनके भक्त प्रहलाद का ही नाम लिया जाता है। नृसिंह भगवान ने भक्त प्रवर प्रहलाद को कहा, तुम निष्काम हो, तुम्हारे हृदय में यहाँ की वहाँ की लोक की परलोक की कोई वासना कामना नहीं है। फिर भी मैं केवल उपहार के रूप में संकोच पूर्वक अपनी भावना के अनुरूप इस लोक में एक मनवंतर का शासन तुम्हें सौंपता हूँ। निष्कंटक राज्य करो। छत्तीसगढ़ आदि में शाकर द्वीपीय ब्राह्मण भी होते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का अनुशीलन करें तो
सबसे अंतिम द्वीप का नाम है शाकत द्वीप। शाकत द्वीपी ब्राह्मणों के पूर्वज शाकत द्वीप से आए होंगे। सप्तद्वीपा च मेदिनी, मनुस्मृति का जो दाक्षिणात्य मंगलाचरण है उसी को भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में मंगलाचरण के रूप में समुद्रित किया। सप्तद्वीपा च मेदिनी। आजकल का जो भूगोल है परिपूर्ण नहीं है। प्रायः लोग पूछते हैं कि प्राचीन भौगोलिकों ने पृथ्वी को गोल कह दिया, जबकि पृथ्वी गोल नहीं है। परंतु शब्द का अर्थ न होने के कारण वे स्वयं दिग्भ्रमित होकर अन्यों को दिग्भ्रमित करते हैं। गोल का अर्थ मंडल होता है यहाँ पर, खगोल का अर्थ खमंडल, ऐसे भूगोल का अर्थ भूमंडल। गोल का अर्थ गोलाकार नहीं बल्कि मंडल। तो हमने संकेत किया श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार भूमंडल का नक्शा बनाया जाए। मैं जहाँ तक समझता हूँ अन्वितार्थक प्रकाश का टीका है मेरे पास, उसमें किसी ने नक्शा भी बना के सन्निहित किया है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार जो भूगोल का नक्शा मानचित्र तैयार होता है अद्भुत। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आजकल कहाँ पर लक्षित। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग आज पृथ्वी के नाम पर हमको सुलभ है। क्षीर सिंधु आदि का तो केवल पुराणों में नाम रह गया है। इसके पीछे एक दार्शनिक तथ्य है। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। एक कालावच्छेदन कोई व्यक्ति ठाका मारकर हंसे और गाल फुलाकर रहे संभव नहीं। कैकेयी ने ताना कसते हुए कहा महाराजाधिराज दशरथ को, कोई एक कालावच्छेदन मन एक समय ठाका मार के हंस ले और गाल फुला कर रह ले संभव नहीं। ठाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता, गाल फुला के रहेगा तो ठाका मार के हंस नहीं सकता। एक हाथ और आगे आ जाए। तो हमने संकेत किया कि इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता जाता है त्यों त्यों दिव्य वस्तुओं का और दिव्य व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। इसलिए मनु महाराज ने 11वें अध्याय में महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग को प्रतिबंधित रखने का परामर्श दिया। महायंत्र प्रवर्तनम।
शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का विलोप तभी होता है जब महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति व्यक्ति की क्षीण होती जाती है। उदाहरण के लिए आजकल ऊर्जा के जो स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत, पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन, ये चारों अत्यंत विकृत क्षुब्ध कुपित हो गए हैं। हमने कई बार संकेत किया कि चंद्रमंडल भी कई मीटर धंस गई है। यहाँ का प्रभाव चंद्रमंडल पर भी पड़ता है, चंद्रमंडल तक पड़ता है। इसलिए अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। यदि हमारे पूर्वज महायंत्रों के आविष्कार में समर्थ नहीं थे तो प्रतिबंध क्यों लगाया गया मनु के द्वारा? महायंत्र प्रवर्तनम 1163 मनुस्मृति उपपातक है, अर्थात अराजकता को फैलाने वाला है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। तो यहाँ पर मनवंतर में तत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुक्ष्व भोगान, निष्काम हो फिर भी मेरी भावना के अनुरूप एक मनवंतर तक मर्त्य लोक का निष्कंटक राज्य वैभव भोगो। भगवान को क्या विमत है? सज्जन राज्य करें। सज्जन का अर्थ क्या होता है? हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल मत बन जाना, अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करना और कहीं विनम्रता हो तो विनम्रता के नाम पर दब्बू मत बन जाना, अन्याय सहिष्णु मत बन जाना। प्रायः विनम्रता के नाम पर व्यक्ति अन्याय सहिष्णु हो जाते हैं। सत्यवादिता के नाम पर व्यक्ति अधिक बोलने वाले, बड़बड़ बोलते रहने वाले कटुभाषी हो जाते हैं। तो हमने संकेत किया दैत्येश्वराणाम अनुभुक्ष्व भोगान। हाँ ठीक ही है। हर व्यक्ति के पॉकेट में कान के पास कर्ण पिशाची। आजकल कर्ण पिशाची सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल ही कर्ण पिशाची। हर व्यक्ति दीवाना है, मस्त है, न माता न पिता न कुछ न ईश्वर, कर्ण पिशाची मोबाइल। बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, धीरे धीरे बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति अपकृष्ट होती जा रही है। लेकिन नारायण प्रहलाद जी को कहा कथा मदीया दुष्माण प्रयास्त्व मावेश्य मात्मनि संतमेकम सर्वेश भूतेष्वधियज्ञमीशम यजस्व योगेन च कर्महीन्वन। बहुत बढ़िया 12वां श्लोक।
अपना आता पता भगवान ने बताया। कारण क्या है? प्रहलाद के सम्मुख तो उसकी रक्षा के लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। आधा विग्रह नर का, आधा विग्रह सिंह का। सकल विरुद्ध धर्माश्रय हूँ। अपनी सर्वरूपता को सिद्ध करने के लिए नर और सिंह चित्सुखी के मंगलाचरण में नृसिंह भगवान को प्रस्तुत करके ग्रंथकार ने बताया जो भगवान हैं, सर्वरूप हैं और सर्वत्र हैं। दुधुएं बालक हिरण्यकश्यपु ने दुधुएं बालक प्रहलाद को पूछ दिया, हे किसके बल पर गरज रहा है? तेरा ईश्वर कहाँ है? कौन है? प्रहलाद ने दो प्रतिज्ञा की, सर्वत्र है, सर्वरूप है। दोनों प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। चित्सुखी मंगलाचरण के अनुसार सर्वत्र है तो सम्मुख खंभे में भी है। हाँ, मुझे दिख रहा है मेरा ईश्वर खंभे में भी। स्तंभ को विदीर्ण कर भगवान प्रकट हुए। अपनी सर्वव्यापकता को नृसिंह भगवान ने सिद्ध किया। एक साथ नर और सिंह रूप में प्रकट हुए। आधा विग्रह नर तो आधा विग्रह सिंह का। दूसरी प्रतिज्ञा भी दुधुएं बालक की सिद्ध कर दी। प्रतिज्ञा की प्रहलाद ने, सर्वत्र सर्वरूपों में मेरा ईश्वर। प्रतिज्ञा का निर्वाह किसने किया? भगवान ने। स्तंभ से प्रकट होकर अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध की। एक साथ नर सिंह दोनों रूपों में प्रकट होकर आधा विग्रह नर आधा विग्रह सिंह अपनी सर्वरूपता को उद्दीप्त किया। नृसिंह भगवान की जय। इस पीठ के प्रथम आचार्य पद्मपाद हुए। उनको भगवान नृसिंह सिद्ध थे। इस पीठ के आचार्य हुए कालांतर में श्रीधर स्वामी, जिन्होंने श्रीमद्भागवत पर भाष्य लिखा। उनको अभी भगवान नृसिंह सिद्ध थे। भगवान नृसिंह के प्रसाद से, अनुग्रह से वो सर्वज्ञ थे। श्रीधर स्वामी, जिन्होंने श्रीमद्भागवत पर भाष्य लिखा, भगवान नृसिंह के अनुग्रह से इसी पीठ के आचार्य थे। एक मनमंत्र तक राज्य करो। विभीषण को भी भगवान ने मनमंत्र का राज्य दे दिया। मनमंत्र पर्यंत यहाँ प्रहलाद को दिया। भगवान अनिच्छन्नपि न चाहने पर भी भक्तों को राज्य देते हैं, वैभव देते हैं, ताकि निष्काम व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, भगवत भक्त राज्य करेंगे तो दिशाहीनता नहीं होगी। कथा मधीया दुष्मान प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि संतमेकं सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्महीनवन। साथ ही साथ दृष्टिकोण भी दे दिया। लंबा चौड़ा उपदेश नहीं, भगवान नृसिंह ने शासन किस प्रकार करना चाहिए दृष्टिकोण भी प्रदान किया। 12वां श्लोक।
अपना आता पता बता दिया विशेष। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय तदन रूपी है। यहाँ भी यज्ञों के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान के रूप में मैं ही विराजमान हूँ प्राणियों के हृदय में। सब प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूँ, तो तुम्हारे हृदय में भी विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में प्रत्यगात्मा के रूप में, अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में मेरा दर्शन करते रहना। और क्या मेरी लीला कथाएं जो कि तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें सुनते भी रहना। भगवान के नाम रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम का वर्णन, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का वर्णन कथामृत के माध्यम से होता है। कथा रस रसिक होना चाहिए। लीला कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। तुम्हें अत्यंत प्रिय भी है, कथा सुनते रहना। कथा सुनने से अगर उपरामता हो गई तो समझना चाहिए कि पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत प्रीति सुनाई वे पे, सोनी वे पे थोड़ी, कैसे देव ना थई खोरी। विनय पत्रिका तुलसीदास जी। मैं भगवान को उलाहना दूं तो कैसे दूं। मेरी स्थिति यह है कि सुनाने में प्रीति बहुत है, सुनने में कम है। इसमें और कुछ जोड़ दें तो सुनने में तो बिल्कुल प्रीति नहीं है, सुनाने में ही है। क्या कोई कथावाचक आके बैठ भी जाएगा, खुटिया जी, तो क्यों आएगा मालूम है? कोई चुटकुला इसमें ऐसी मिल जाए कि हम भी सुना दें। यहाँ कोई चुटकुला है नहीं। लोगों को भ्रम ही है ना कि नाचेंगे गाएंगे, क्या आओ यूं करेंगे तो लोग सुनेंगे ना। अपनी जगह नाच गान सबका महत्व है, लेकिन सभी नचैया गवैया ही हो जाएंगे तो तत्वमीमांसा कहाँ से प्रकट होगी, बौद्धिक स्तर कहाँ से प्रकट होगा। प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता तो है, लेकिन आगे की कक्षा की उपयोगिता है या नहीं। इसलिए कहा लीला कथा सुनते रहना। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जानाति नाही। कथामृत भगवत कथा में प्रीति होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, प्रायः जो देवस्थान होते हैं, अर्चा विग्रह देव मूर्ति का दर्शन करने वाले ही अधिक होते हैं। दिल्ली कालिका में 5000 व्यक्ति कालिका जी का रोज दर्शन कर जाते हैं, उसमें 5 भी सत्संगी नहीं होते, प्राकृत भक्त होते हैं। ऐसे ही पूरी की भी बात है। तीर्थों में प्राकृत भक्त ही ज़्यादा होते हैं, सत्संग आदि के प्रति रुचि रखने वाले बहुत कम होते हैं।
तीर्थ का दोष नहीं है, कालक्रम से शिथिलता, दिशाहीनता तीर्थों में आ गई है। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना, इससे क्या होगा? कर्महीनवन बहुत बढ़िया। कर्म का जो जो भोग करोगे त्यों त्यों कर्म का क्षय होता जाएगा। दीपक ज्यों ज्यों प्रज्वलित होता है, जलता रहता है, त्यों त्यों बत्ती, तेल, घृत का क्षय होता जाता है। प्रारब्ध को क्षय करते रहना। कर्म विपाक, ज्ञानी हो या ज्ञानी, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। पूर्व जन्मों में कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो शुभाशुभ कर्म किया, वह जब सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होता है, तो उसी का नाम प्रारब्ध होता है, दैव होता है, भाग्य होता है, अदृष्ट होता है। प्रारब्ध को ही दैव, भाग्य, अदृष्ट कहते हैं। दैव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारब्ध। उसको हंस के भोगो चाहे रोग के, वो तो भोग नहीं है, ज्ञानी हो या ज्ञानी। गुजरमल मोदी जी ने श्री विष्णु आश्रम जी महाराज से कहा कि महाराज, प्रायः धर्मात्मा बिस्तर पर कराते कराते महीनों बिता के मरते हैं, देहत्याग करते हैं। पापी लोग एक क्षण में, दो क्षण में देहत्याग कर जाते हैं। क्या कारण है? ज्ञानी हो या ज्ञानी, प्रारब्ध का फल हर को भोगना ही है। आत्मकृतम विपाकम, इसलिए यहाँ का कर्महीनवन, कर्मक्षय करते हुए जीवन यापन करे। प्रारब्ध तो भोगना है, प्रारब्ध का क्षय तो भोग से ही होगा, लेकिन समाज के लिए वरदान स्वरूप होकर जीवन यापन करे। मुझे क्या मिलेगा ये तो मैं कभी सोचता ही नहीं। मेरा चिंतन का विषय रहता है ग्रंथ, दर्शन, विज्ञान। अगर व्यवहार को लेकर सोचता हूँ तो यही कि मैं अंतिम सांस तक क्या पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को, विशेषकर भारत को दे जाऊँ, क्या ले जाऊँ, कौन दक्षिणा देगा, कौन फल देगा, कौन रोटी देगा, इसका चिंतन मुझे होता ही नहीं। कल मैंने बताया था तुलसीदास जी ने क्या लिखा, प्रारब्ध ने नो तो दियो भजलो श्री रघुवीर। एक दिन किसी को निमंत्रण प्राप्त हो जाए कुल कुटुंब सहित, तो घर में चूल्हा चेतेगा? पूरे परिवार को कोई निमंत्रण दे दे खंडेलवाल भी, तो घर में चूल्हा चेताने की जरूरत होगी चाय बनाने के लिए? वो समझ नहीं रहा। पूरे परिवार को निमंत्रण मिल जाए तो घर नहीं। आप परिवार को किसी को दिया, हाँ, उसके लिए घर में चूल्हा, पूरे परिवार को निमंत्रण मिल जाए तो घर में चूल्हा चेताने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले श्री रघुवीर, किसने कहा? तुलसीदास जी ने। प्रारब्ध ने तुमको निमंत्रण दे रखा है अंतिम सांस तक के लिए। बहुत ऊंची बात है। अंग्रेजी वाले कहते साइड बिजनेस। साइड बिजनेस की बात छोड़ दें तो भजन को प्रारब्ध पर, भाग पर छोड़ें या भोग को,
अगर यह घाटी जीवन में कहीं आ ही जाए, एक को छोड़ना है, न भजन को छोड़ो न भोग को, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन ऐसी घाटी आ जाए कि भजन और भोग दोनों में किसी एक को प्रारब्ध पर, भोग पर छोड़ना है, तो किसको छोड़ेंगे? भाग्य में लिखा होगा तो भजन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। भजन को भाग्य पे न छोड़ करके भोग को भाग्य पे छोड़ दें। प्रारब्ध ने नो तो दियो भजलो श्री रघुवीर। कलम ने कहा ऊपर परमात्मा का बल, बीच में प्रभु प्रेमी का बल और नीचे प्रारब्ध का बल। ये तीनों इतने परिपुष्ट बल हैं, कोई असफल होने वाले नहीं, कोई फेल होने वाले नहीं। हम लोग क्यों निश्चिंत रहते हैं? ऊपर परमात्मा का आश्रय है, उनकी छाया है, उनका वरदहस्त है। बीच में प्रभु प्रेमी और नीचे प्रारब्ध। कोई भी तो फेल होने वाला नहीं, असफल होने वाला नहीं। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी और नीचे प्रारब्ध। इसलिए भगवान का भजन होना चाहिए। क्या कहा? कर्म हिन्वन, कर्म क्षय करते हुए, अर्थात प्रारब्ध का क्षय करते हुए। बहुत बढ़िया अंग्रेजी वाले कहते हैं 5 years old। 5 साल के बच्चे के लिए भी क्या कहते हैं? 5 years old। जितनी आयु लेकर आया था उतने में 5 साल ओल्ड ही कहते हैं। कहना तो ये चाहते गया, मर गया, डाइड। ये जो 5 साल का बुढ़ा है 5 years old का ही हुआ ना। कहना तो ये चाहते 5 साल मर चुका है और डर के मारे कहते ओल्ड है। 5 साल का अर्थ क्या हुआ? 5 साल का व्यक्ति माने जितनी आयु लेकर आया था उसमें 5 साल इसके व्यतीत हो गए, या 5वां साल व्यतीत हो रहा है, यही ना। प्रारब्ध का क्षय करता हुआ व्यक्ति लेकिन भगवत भजन करे, भगवत भजन करे। किसी को बिच्छू ने डसा हो, इतने में आके चींटा भी डस ले तो चींटे के डसने से जो वेदना होगी उस पर क्या ध्यान जाएगा? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा प्रहलाद जी के लिए ही कहा गया है। एक ग्रह को ग्रसने दो, बाकी सब जो ग्रह हैं नवग्रह, क्या दाल उनकी गलेगी, सब अनुकूल हो जाएंगे। कृष्ण रूपी ग्रह को प्रहलाद जी ने आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर ग्रसने दिया। व्याप जाओ प्रभु, व्याप जाओ। भगवान श्री कृष्ण को व्यापने दो जीवन में, अंदर बाहर। कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद को, तो जगत में जो भी यातना मिली उसका कुछ पता ही नहीं चला। एक ग्रह को ग्रसने दीजिए, नवग्रह की क्या दाल गलेगी? विपरीत दाल गल नहीं सकती। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा बहुत सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमीशं यजस्व योगेन कर्म हिन्वन। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करो और प्रारब्ध का क्षय भी करते रहो। यह एक विचित्र बात है कि सनातन धर्म में व्यवहार की सिद्धि के लिए है ही नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए ही व्यवहृति है, माने व्यवहार है।
यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम्। सनातन धर्मियों के यहाँ अगर भोजन भगवान को भोग लगने के लिए नहीं बनता तो फिर क्या बनता है? भुंजते ते त्वघम पापम ये पचन्ति आत्म कारुणात्। भगवान ने गाली दे दी गीता में, 108 गालियाँ दी हैं भगवान ने। कन्हैया थे, गोचारण करते थे, गाली देने का अभ्यास था। माधवाचार्य जी हुए हैं शास्त्रार्थ महारथी, शास्त्रार्थ महारथ। उन्होंने गीता से 108 गाली निकाली। लाला ने 108 गाली दी है। अच्छे, बहुत अच्छे पंडित थे। हम तो छोटी आयु के थे, हमको बहुत स्नेह देते थे। हम लोग ऐसे हो नहीं, 17 साल के थे, 18 साल के, हम बहुत मानते थे। उसमें ये कई गालियाँ गीता में भगवान ने दी। क्या अर्थ हुआ? भगवान का कथन यह है कि अगर अपने लिए भोजन बनता है तो पाप ही बनता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है, तो फिर अलग से लहसुन प्याज बना लो। ठाकुर जी को तो लहसुन प्याज वाला भोजन कैसे दोगे? बेईमानी हो ही गई। क्या ये पचन्ति आत्म कारुणात्। हम स्नान क्यों करते हैं? ठाकुर जी को स्नान कराने की भावना से। हमारे यहाँ भोजन क्यों बनता है? ठाकुर जी को भोग लगाने की भावना से। हम शयन कब करते हैं? ठाकुर जी को योग निद्रा लाभ उठाकर। हम जगते क्यों हैं? ठाकुर जी को जगाने के लिए। तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। यत् करोसि यदश्नासि। हमारे यहाँ सब कुछ भगवदर्थ है। हमारे यहाँ सब कुछ भगवद अर्थ है। भगवान के लिए स्नान भी, भजन भी। हम यहाँ तक कि किसी युवक की शादी होनी है तो घर में लक्ष्मी आने वाली, किसी युवती की शादी है होने वाली है तो घर में भगवान ही दूल्हा होके आने वाले, नारायण आने वाले। कोई माँ गर्भवती हो गई तो क्या सोचते हैं? घर में लाला बाल गोपाल आने वाला है, घर में लाली देवी आने वाली। अधिक न कह के फिर शाम रात्रि में भी पाठ है। मैं ट्रेन में था, ऊपर की सीट पर दिनों में होता था, नीचे की सीट पर स्वामी जी होते थे। तो स्वामी जी ने मना कर दिया है कि ऊपर चढ़ के सोने में कहीं गिरगिरा न पड़े। नीचे हम होते, स्वामी जी ऊपर होते। अब तो 4 व्यक्ति होते हैं, पहले 2 ही होते। 4 होते हैं तो अंदर की चारों सीट अपनी हो जाती है। तो मैं था ऊपर, नीचे स्वामी जी थे। बगल वाली सीट पे एक महिला कोई सोई थी, उस एक छोटी सी बच्ची उसके पास लेटी थी और उस बच्ची के पिता नीचे की सीट पर थे। साइड में कोई सज्जन थे, गृहस्थ सोए हुए। उस समय पे सुबह उठ गए तो मैंने देखा ये सनातन धर्म है। वो सज्जन उठे, छोटी सी बच्ची होगी 4 साल की, कल्पना कीजिए। और वो जो सामने वाले बगल वाले थे 60 साल से कम के नहीं थे, उन्होंने उस बच्ची के सिर को, पाँव को अपने सर पे रगड़ा, प्रणाम किया, फिर चले गए। हमने कहा सनातन धर्म क्या? जगदम्बा समझकर बालिका, बहुत ऊंची बात। हमारे यहाँ तो भगवत बुद्धि, प्रतीकोपासना,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता में देव बुद्धि माने भगवत बुद्धि, पिता में देव बुद्धि, आचार्य में देव बुद्धि, अतिथि में देव बुद्धि। घर में बालिका आ गई तो जगत जननी का अवतार है, बालक आ गया तो गोपाल है। पति की प्राप्ति हो गई तो नारायण मिल गए, पत्नी की प्राप्ति हो गई तो लक्ष्मी मिल गई। प्रतीकोपासना है तो हमारे यहाँ सब कुछ भगवद अर्थ ही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। कल जो मैंने कहा था वो बात लगनी चाहिए। याद है क्या कहा था आप थे कल? मैंने कहा था 9 वर्ष की आयु से मैं प्रवचन करता हूँ। 70 साल 71 साल हो गए प्रवचन करते। लेकिन पाया यह ये सत्संग करने वाले, प्रवचन सुनने वाले एक भी नहीं जो राष्ट्र के काम आते हो। कथावाचकों में त्रुटि है या सुनने वालों में त्रुटि है, कहीं तो दोनों जगह त्रुटि है। लेकिन हमको लेकर तो कोई नहीं कह सकते। क्या कारण है कि बाल पक जाते हैं, बचपन से कथा सुनते सुनते राष्ट्र के काम कभी नहीं आते, समाज के काम ये लोग कभी नहीं आते। सुनक कर तो कोई न कोई त्रुटि तो है ना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ढांचा था ना कहाँ, श्री अयोध्या में। अंदर की बात तो स्वामी जी जानते हैं, ये जानते हैं, इनको हमने बताया हुआ। वो ढांचा को तोड़ने वाले एक भी भगवत भक्त नहीं थे। कौन लोग थे मुझे मालूम, समझ गए? क्रांति में एक भी ये माला जपने वाले, कथा सुनने वाले कभी साथ नहीं देते। सुनाने में त्रुटि है, सुनने में त्रुटि है, कम से कम और जगह की बात कह दें कि सुनाने में त्रुटि है। हम लोग जो बोलते हैं सुनाने में तो त्रुटि नहीं है। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कथा सुनने वाले इतने डरपोक क्यों होते हैं। कितना भी अन्याय हो ये मौन रहते, हम तो कथा सुनने वाले हैं भाई। इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती कि राष्ट्र के कभी काम आएंगे। तो कथा एक प्रकार से व्यर्थ गई तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कथा का दृष्टिफल तो कुछ मिला नहीं। जिनको हम नास्तिक कहते हैं वो तो छाती टांग देते हैं। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, कुछ भी हो, गोरक्षा का आंदोलन हो, हमने देखा है। हम 10 लाख व्यक्ति थे, लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक। 7 नवंबर 1966 को मुझे गोली तो नहीं लगी थी, बेहोश तो मैं हो गया था आंसू गैस से। इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या कारण है। छोटी आयु से लेकर या बड़ी आयु में या वृद्धावस्था में जब कहीं कथा सुनने वाले राष्ट्र के काम कभी नहीं लेते, किसी क्रांति में ये भाग नहीं लेते। इसका मतलब सबसे अधिक देहात्मवादी यही है। और अगर ये कथा ना सुने तो कथा ही ना हो। क्या कारण है इस पर? आत्मनिरीक्षण नहीं करते ना कभी, यही हुआ ना।
कथा सुनने वाले राष्ट्र के काम क्यों नहीं आते? मान बिंदुओं की रक्षा के लिए छाती क्यों नहीं तान देते? अपनी वाणी क्यों नहीं खोलते? इतने डरपोक क्यों होते हैं? कथा सुनने वाले सबसे ज़्यादा देहात्मवादी होते हैं। ये तो स्पष्ट है, किसी काम नहीं आते राष्ट्र के। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जाती है कहाँ कथा? कोई कह सकते हैं सुनाने वाले ढंग से सुनाते, और सुनाने वाले जो कथावाचक वो भी नहीं काम आते। वृंदावन में एक आतंकवादी घुस जाए, जितने कथावाचक हैं सब कमरे में छिपे रहेंगे 7 दिन तक, बाहर कोई नहीं निकलेगा। लेकिन उनको लेकर तो ये कथावाचक कभी संघर्ष में नहीं आते, कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले कभी राष्ट्र के काम नहीं आते। हुआ क्या भाई? और जिनकी कथा सुनते हैं वो राम जी संकट सहा यानी झेला, यानी आतंकवादी अराजक तत्वों के असुर मारे थापई सुरही राम जन्म कर हेतु। जिनकी हम कथा सुनते हैं उनकी तो प्रतिज्ञा क्या है? उनका स्वरूप असुर मारी थापई सुरही। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए, सुर और संत की रक्षा के लिए। अब बांग्लादेश में देखो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो हमारे रक्त में वो तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि रक्त खौलता ना हो। वो लोग नहीं समझते कि हिंदुओं के देवी देवता का हो, मंदिर को आप तोड़ रहे हो, कल आपका क्या होगा। तो मैं बहुत अपने को संभाल के रखता हूँ। तो मैंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सत्यभिर् धार्यते मही विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जो 4 विप्रधैन सुर संत, ये जो 4 हैं भगवान के अवतार के प्रयोजक हैं। जितने आतंकवादी अराजक तत्व होते इन्हीं को यातना देते हैं। सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मणों को उपलक्षण है, भक्तों को, धैन गोवंश को, सुर देवी देवता के संस्थान को, मठ मंदिर को, और संत जिनके लिए भगवान अवतार लेते हैं वो हैं विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमने संकेत किया कथा सुनने वाले को एकांत में विचार करना चाहिए कि हम कभी राष्ट्र के काम आए हैं क्या? भविष्य में आने की क्षमता अर्जित कर रहे हैं या नहीं? क्या कारण है बोलो भाई? कथा कहने वाले भी नहीं काम आते। कोई यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो शायद यहाँ कथा सुनने वाले कुछ काम आवे राष्ट्र के। सबसे ज़्यादा देहात्मवादी भोगासक्त कथा सुनने वाले हो जाते। यही हुआ सिद्ध, क्या यही हुआ ना सिद्ध? या ऐसा नहीं। अगर आज नास्तिक कोई कह दे हम सुन के क्या करें भाई, कभी राष्ट्र के कोई काम आते हैं? सुनिए, हमारे पूज्य गुरुदेव विभाजन हो रहा था भारत का, कौन है वो? अमृतसर में हिंदुओं का स्थान स्वर्ण मंदिर तो सिखों का है, दुर्ज्ञाना मंदिर। दुर्ज्ञाना मंदिर में पूज्य गुरुदेव ठहरे थे। 7 दिन अन्न जल नहीं लेते थे। 8वें दिन थोड़ा फलाहार लेते थे, फिर 7 दिन अन्न जल नहीं लेते थे। मार्कंडेय ब्रह्मचारी थे हमारे गुरु भाई, उनकी सेवा में थे। दुर्ज्ञाना मंदिर में ऊपर ठहरे थे। देश का विभाजन हो रहा था। हाँ, और हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य उस समय में सदगृहस्थ थे, गृहस्थ हुए होंगे शायद उस समय। निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनके संन्यास का नाम कालांतर में हुआ। चंद्रशेखर दवे, दवे माने द्विवेदी, गुजराती ब्राह्मण औदित्य, वो 2 महाराज की सेवा में थे।
वो लोग आ गए मंदिर तोड़ने के लिए। महाराज को मालूम पड़ा नीचे जो थे चीलम पीने वाले नागा साधु लोग जो होते हैं धुनी चेताने वाले, महाराज को कहा गया महाराज अनर्थ होने वाला है, वो सब आ गए हैं, मंदिर अब तोड़ देंगे ठाकुर जी का मंदिर। महाराज ने कहा कि नीचे मैंने सुना है नागा संत लोग हैं, उनको कहो। वो सुनने वाले नहीं। महाराज ने कहा अच्छा तो मुझे चला नहीं जाता। एक मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी, एक हमारे पूर्वाचार्य चंद्रशेखर दवे जी के कंधे पर रखा गए। संतो ये चिमटा किस दिन काम आएंगे, त्रिशूल किस दिन काम आएंगे, तुम्हारे देखते देखते अगर ये मंदिर टूट गया, मूर्ति खंडित हो गई, दुर्गाना मंदिर। उन्होंने कहा गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अगल बगल जो बैठे हैं इनके हम भोजन मांगने जाते हैं, भग भग कंगले के भगा देते। इनकी अपराधों की ओर मत देखो, अब ठाकुर जी की ओर देखो। क्या आज्ञा है महाराज, जब तक जीवित रहो चिमटे का और क्या है त्रिशूल का उपयोग करो, मंदिर न टूटने पारे मेरी भावना। अच्छा महाराज। फिर क्या किया, चंद्रशेखर दवे जी उस समय युवक थे, उन्होंने एक लात मारी, कच्चे दीवार थी एक, उसको एक तोड़ दिया उन्होंने, लात मार करके तोड़ गिरा दिया, उससे पत्थर निकाला और सब नागा साधु बीच गए चिमटे और त्रिशूल लेकर। अब वो सब चंद्रशेखर दवे जी पूर्वाचार्य महाराज चलाने लगे। दैव योग से कुछ समय बाद पुलिस आ गई तो मंदिर दुर्गाना मंदिर बच गए, नहीं तो उस समय दुर्गाना मंदिर को तोड़ दिया गया होता। इसलिए हमने संकेत किया कथा सुनने वाले और सुनाने वाले किसी मोर्चे पर काम नहीं आते। तो ये सुनना सुनाना क्या हुआ, व्यर्थ तो मैं नहीं कहूँगा, भगवान नाम है, भाव को भाव न कालसु। कथा कहने में कोई त्रुटि है या सुनने वालों में क्या त्रुटि है। सुनकर काम हमेशा आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इसका जीवन कोई जीवन। श्री राम जन्मभूमि आदि की योजना में हम बहुत सक्रिय रहे। 66 से कोई ऐसी योजना नहीं है भारत में जिसमें मेरा हाथ न रहा हो या भूमिका मेरी ही न रही हो मुख्य रूप से, लेकिन मैं अपना उस ढंग से काम करता हूँ। हमने क्या संकेत किया, यह भी एक एकांत में विचार करना चाहिए। कथा सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए, देवियों में किसी ने झांसी की रानी का स्वरूप तो धारण नहीं किया पुरुषों में किसी ने महाराणा प्रताप शिवाजी या प्रहलाद जी का ही रूप तो नहीं धारण किया। तो ये भी निरीक्षण करना चाहिए, सुनने से हुआ क्या फिर। जिनकी कथा हम सुनते हैं भगवान की, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इतना मैंने संकेत किया। तो हमको भी होता है ये सुनने वाले सुनकर ही रह जाएंगे या कुछ करेंगे, विश्वस्त क्रांति में इनकी सहभागिता भी होगी। अब 1 मिनट बोलेंगे निकेश जी। हम लोग जो बोलते हैं यंत्रों के माध्यम से 53-54 देश के लोग सुनते हैं, कम से कम ये सुनने वालों पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है। खड़े होके बोलो जोर से। निश्चित रूप से गौरव गुरु जी कह रहे हैं, बहुत पुराने समय से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो विविध संप्रदायों का उद्भावन जब हुआ, उनके आचार्यों ने, जैसे उदाहरण के रूप में जगत गुरु जी हमेशा बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को लिया तो उनकी कीर्तन भक्ति में सनातन धर्म के छात्र धर्म को दुर्बल करना, ये उनका दृष्टिकोण कथम भी नहीं था। तो या तो क्रियान्वयन में त्रुटि हुई और नहीं तो बहुत सीधा सीधा अगर कहा जाए तो जगत गुरु जी ही कहते हैं, उन्हीं की बात को ही मैं कहूँगा कि
महापुरुषों को सबसे ज़्यादा खतरा उनके अनुयायियों से होता है। बिल्कुल ठीक। तो कीर्तन को लेकर के बंगाल को अगर देखें हम, तो कीर्तन को लेकर के जहाँ जहाँ से भारत विखंडित हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी के समय में तो ऐसा नहीं था, बाद में भी खंडन, तो कीर्तन बना पूर्व क्षेत्र में हमारे विघटित होने का हेतु बना। छात्र धर्म दुर्बल हो गया। राजस्थान की ओर से जहाँ से मुगलों का आक्रमण हुआ, उस तरफ से देखें तो प्रायः राजा जैनी हो गए थे, अहिंसा। तो एक एक पक्ष को सनातन धर्म के लेके, तो ये बहुत लंबे समय से ये चले आ रही है चीज़ें। उपदेशक लोगों ने इस ढंग से भर दिया लोगों के दिमाग में, एक पक्षी जो ज्ञान दिया लोगों को, कोई कीर्तन को लेकर बैठ गया, कोई हिंसा को लेकर बैठ गया, और जन सामान्य के मन में भी कहीं ना, जब तक शास्त्र धर्म था, तिब्बत के व्यक्ति के आगे चीन के व्यक्ति घुटना टेकते थे। बौद्धों की अहिंसा पहुंचने पर चीन के शिकंजे में तिब्बत फंस गया। और अब आपकी जो बात, जगत गुरु जी ने जो बात कही है, जो मूल रूप से कहना है कि 50 से ज़्यादा देशों के लोग गुरुदेव को सुनते हैं, सब पैटिल आदि जो है अंग्रेजी आदि के, जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं वो सुनते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ा है। पहले इस ढंग के जो कथावाचक हैं, केवल स्वांग तमाशा करने वाले, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में आया है कि इनका उद्देश्य कुछ दूसरा है। धर्म की बात कर रहे हैं, इनका उद्देश्य धर्म नहीं है। राष्ट्र की भी जो लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी, अब लोग जानते हैं, जब से जगत गुरु जी को सुन रहे हैं लोग, 1, 2, 4, 5 वीडियो भी जो सुना है, उन लोगों में इतनी तो क्रांति का संचार हुआ है कि वो कसौटी को समझ गए हैं, और कहीं ना कहीं मन में लोगों की ये बात आई है, मठ से लोग संपर्क कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, करने की भावना लोगों के मन में आ रही है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि जिस समय में इंडिपेंडेंसी के लिए अभियान चला गांधी जी के समय में, उससे पहले जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं सब, तो उस समय लोगों को लगता था कि देश हमारा परतंत्र है, हमको कुछ करना है, तो वो क्रांति का संचार हुआ। सिर्फ 47 के बाद से अब तक एकाएक एकदम गर्म लोहे को जैसे पानी में डाल दिया जाता है, तो जोर की आवाज़ करके वो ठंडा होने लग जाता है। तो एकदम जो गर्मा गर्मी थी युवकों के, उस समय के युवकों के अंदर, सत्ता में जिन लोग घुस गए वो सब मलाई चाटने वाले हो गए, उस समय की कांग्रेसी, और देश आज़ाद हो गया है, अब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी निश्चिंतता लोगों में आ गई कि राष्ट्र उसके बाद से एकदम उपेक्षित होता चला गया। लेकिन अब फिर से जो गुरु जी बोल रहे हैं, उससे फिर से ये बात युवकों के मन में आ गई है कि सैद्धांतिक स्वतंत्रता भारत की अभी भी है, और फिर से एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए, एक आंदोलन के लिए आवश्यकता है लोगों में। ये भावना कहीं ना कहीं लोगों के मन में, विशेषकर युवकों में। विषय ये दीजिए 2-4 वाक्य में, ये जो हमको सुनते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, इस श्रोता में से कोई निकल भी रहे या इनकी परंपरा हो गई हमको सुनना और भूलना, राष्ट्र का कभी काम नहीं आना, इनमें क्या, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो क्रांतिकारी होते हैं प्रायः घंटों कथा सुनने वाले नहीं होते हैं, वो फौलादी हो जाते हैं। कथा सुनने वाले निकम्मे क्यों हो जाते हैं? ये राष्ट्र के काम क्यों नहीं आते? ये सबसे ज़्यादा डरपोक देहातवादी तो यही लगते हैं, कथा सुनने वाले। कथा को भी द्वापसी कहते हैं, वही सकाम भाव से जो लोग कथा को सुनते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी जितना देख पाता हूँ, जितना समझ पाता हूँ कि जो भी 5-5 घंटे, 4-4 घंटे या जो पाठ चलता है बृहदारण्यक इत्यादि का, इन पाठों को जो लड़के नहीं समझते हैं, जैसे बृहदारण्यक का होता है, ब्रह्मसूत्र का होता है, वास्तव में क्षमता नहीं उन लोगों की समझने की, बहुत कम अंश में समझ पाते हैं। लेकिन जो प्रश्नोत्तरी आदि की वीडियो देख रहे हैं, राष्ट्र आदि पर वीडियो देख रहे हैं, ऐसे तमाम युवक हैं, मैं समझता हूँ कि हज़ारों की संख्या में है पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, जो जिनके मन में है कि हमको कुछ करना है, और वो कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन बाकी लोगों में क्या है, जो पाठ आदि सुनने वाले हैं, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन सुनने वाले हैं, उनकी विशेष अभिरुचि उसी में रहती है कि हमको सुनना है। हमारी बात छोड़ दें, और जो कथा में खूब रस बरसाते हैं, सुनते भी हैं तन्मय होकर, कहीं से कोई छींक भी मार रहे घर में भग जाते डर के मारे। ये सुनने वाले इतने डरपोक कैसे हो जाते? अभी लेकिन भगवान इस विषय में मैं 2-4 विषय कहूँगा कि जो जैसे कथावाचकों की और आपने संकेत किया है वृंदावन इत्यादि,
तो इस ढंग की कथा करने वाले जो लोग हैं उनके मंच से भी अब राष्ट्र की बातें बहुत बुलंदी से होने लगी। अच्छी बात है। जैसे कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उचित नहीं है इस जगत गुरु जी के सामने से, लेकिन हाँ अभी जो नए कथावाचकों में जो प्रसिद्ध हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र की बात खुल के कह रहे हैं। अच्छी बात। जैसे आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि भाई जहाँ अवैध अतिक्रमण है हम बुलडोजर चलाएंगे, तो उसके समर्थन में लोग खुल के बोल रहे हैं। और शस्त्र का प्रशिक्षण जो आपसे बोल रहे हैं उसके समर्थन में लोग खुल के बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छी बात। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा भी है। और आम जनता का स्तर तो इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है 2-3 जनरेशन से कि वो होते होते फिर रक्त में चढ़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो आपसे 30 वर्षों से सब जगह बीजारोपण करते रहें उसमें अंकुरण हुआ है और वो पौधे का रूप, वृक्ष का रूप तो ले ही रहा है। तो अब देखने में आएगा ये धीरे धीरे। ये विपरीत स्थितियाँ जो आ रही हैं, आपसे कह रहे हैं ना कि जब तक संघर्ष के लिए चुनौती सामने नहीं आती तब तक फिर वो क्या करना है, हमको रिएक्शन क्या करना है, ये प्रकट भी नहीं होता। तो ये जो स्थितियाँ भी बन रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्थितियाँ ही उस रक्त को फिर जागृत भी करेंगे। और हर महादेव, आगे बढ़िए पीछे लौटिए। श्रीमद् जगत